बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल कल्चर। इस लेक्चर में हम सेल कल्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और सेल कल्चर की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और इसके डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे और सेल कल्चर की जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं हम उनको स्टडी करेंगे। तो सेल कल्चर वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी भी एनिमल या प्लांट मटेरियल से अपने सेल्स को आइसोलेट करते हैं, फिर इनकी ग्रोथ से हम जो है वो फर्दर जो है वो डिफरेंट जो बायोलॉजिकल पर्पसेस हैं या डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। तो सेल कल्चर में हम अपने सेल्स को जब टिश्यू से आइसोलेट करते हैं तो हम उन्हें कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो करते हैं या इन विट्रो ग्रो करते हैं और इस तरह से हम जो सेल्स हैं उनको डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। सेल कल्चर जो है वो फर्स्ट जो सक्सेसफुली अडॉप्ट किया गया वो रोज हैरिसन ने 1907 में किया। उसके बाद रॉक्स ने जो 1885 में फर्स्ट टाइम जो था वो एम्ब्रियोनिक चिक सेल्स के कल्चर को मेंटेन किया था। सेल कल्चर की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें के जो इसकी बेसिक टाइप है दैट इज़ प्राइमरी सेल कल्चर, अनदर इज़ सेकेंडरी सेल कल्चर, देन सेल लाइंस। प्राइमरी सेल कल्चर जो है वो जब हम किसी भी ऑर्गन से जो सेल प्रोड्यूस करते हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ सेल जो प्रोड्यूस होती है दैट आर प्राइमरी सेल कल्चर। तो प्राइमरी सेल कल्चर से हम फिर सेकेंडरी सेल कल्चर और सेल लाइन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेल कल्चर जो है वो इनमें जो भी ऑर्गन या जो भी टिश्यू है उनसे जिन्हें आइसोलेट किया होता है इनके बेसिक करैक्टरिस्टिक जो है वो प्राइमरी सेल कल्चर में प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडरी सेल कल्चर जो है वो प्राइमरी कल्चर से की फर्दर जो सब कल्चरिंग है उनसे हम प्रोड्यूस करते हैं। देन सेल लाइंस जो है वो भी हम प्राइमरी कल्चर से ही प्रोड्यूस करते हैं। सेल कल्चर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें जो फर्स्ट टाइप है प्राइमरी सेल कल्चर, ये सेल कल्चर की वो टाइप है जिसमें कि हम सेल्स को टिश्यू से आइसोलेट करते हैं और हम इनको जो है वो जब डायरेक्टली किसी भी टिश्यू से आइसोलेट करते हैं जो फर्स्ट कल्चर जो हमें मिलता है दैट इज़ प्राइमरी सेल कल्चर। और इसमें जो है वो इस स्टेज पर सेल जो है जब हम उनको सब कल्चर करके नई वेसल में या नए किसी भी पेट्री प्लेट या नए इन्वायरमेंट में या नया जो ट्यूब है उसमें जब हम इनको ट्रांसफ़र या सब कल्चर करते हैं तो एक अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन प्राइमरी जो कल्चर है उसमें सेल्स की जो ग्रोथ है वो एक फिनिट इनकी या एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है और कुछ अर्से के बाद जो ये सेल्स जो है उनकी वाइबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो प्राइमरी सेल कल्चर जो है वो उसका ये करैक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो सेल्स हैं दीज आर हेट्रोजीनियस, क्योंकि ये हम डायरेक्टली किसी भी ऑर्गन या टिश्यू से लेते हैं तो इसमें जो है वो कम्बिनेशन या मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होता है जो भी उस ऑर्गन या टिश्यू में प्रेजेंट होता है। और प्राइमरी सेल कल्चर में जो सेल्स हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही लिमिटेड होता है और इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी हम फर्दर जो है वो ग्रोथ से या फर्दर सब कल्चरिंग से सेकेंडरी सेल और सेल लाइंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेल लाइंस जो हैं वो जब हम प्राइमरी जो कल्चर है उसकी फर्स्ट सब कल्चर करते हैं तो उससे जो नेक्स्ट स्टेज आती है या जो नेक्स्ट सेल्स आते हैं दीज आर सेल लाइंस और सब क्लोन्स। सेल लाइन जो है ये प्राइमरी सेल कल्चर से हमें मिलते हैं और इनका जो है वो लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है और जो सेल लाइंस हैं इनमें हाईएस्ट ग्रोथ कैपेसिटी होती है और इसमें जो है वो यूनिफॉर्म टाइप ऑफ जीनोटिपिक और फिनोटिपिक पॉपुलेशन होती है। सेल स्ट्रेन जो है ये भी एक सेल कल्चर की टाइप है। जब हम सेल लाइन की जो भी सब पॉपुलेशन है या जो भी हम सब कल्चरिंग से हमें सब पॉपुलेशन मिलती है हम उनको किसी भी टाइप के कल्चर पर जब हम उसकी सिलेक्शन करते हैं तो हमें जो सिंगल टाइप ऑफ सेल लाइंस मिलती हैं दीज आर कॉल्ड सेल स्ट्रेन्स। सेल स्ट्रेन जो है उसमें
जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो एडिशनल जेनेटिक चेंजेस होती हैं जो कि पेरेंट लाइन से जो है उनसे एक फर्दर नेक्स्ट स्टेप जो है वो एडिशनल जेनेटिक चेंजेस सेल लाइन में सेल स्ट्रेन में प्रेजेंट होती हैं। सेल स्ट्रेन जो है इनका भी जो लाइफ स्पैन है वो 40 टू 60 डिवीजन इन विट्रो होता है, लेकिन ये बहुत यूजफुल हैं बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स एंड थेराप्यूटिक पर्पसेस। सेल कल्चर के जो डिफरेंट हम प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं या जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं या स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहला जो या बेसिक स्टेप है दैट इज़ एसेप्टिक टेक्निक्स। एसेप्टिक टेक्निक मींस कि हम ने जब भी सेल कल्चर परफॉर्म करना है, वेदर इट इज़ एनिमल सेल कल्चर और प्लांट सेल कल्चर, तो हम सबसे पहले एसेप्टिक टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिसमें हम अपना जितना भी ग्लासवेयर है, हमारा जितने भी बायोलॉजिकल सैंपल और जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं दे शुड बी कम्प्लीटली स्टरलाइज्ड, ताकि इसमें बैक्टीरिया या फंगस की ग्रोथ ना आ सके। तो इसके लिए हम अपना जो जितना भी कल्चर मटेरियल है उसको एसेप्टिक टेक्निक से फुली स्टरलाइज कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा ग्लासवेयर है उसको भी हम फुली स्टरलाइज करते हैं, वेदर वी यूज़ ऑटोक्लेव टू स्टरलाइज और हम किसी भी टाइप की केमिकल रेडिएशन या डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल से हम अपने ग्लासवेयर को स्टरलाइज कर लेते हैं। देन वी यूज़ एनी टाइप ऑफ कल्चर सिस्टम। हम कौन सा कल्चर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम प्राइमरी कल्चर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या हम प्राइमरी कल्चर को फर्दर सब कल्चर करके सेकेंडरी कल्चर यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हम कोई भी जो सेल कल्चर है जो जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, हम उसको फर्दर अडॉप्ट करके तो प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल्स या सेल लाइंस को प्रोड्यूस कर लेते हैं। सेल कल्चर के जो हम डिफरेंट प्रोसेसेस या डिफरेंट जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं उसमें हम जो भी प्राइमरी सेल कल्चर से सेल प्रोड्यूस करते हैं हम उन सेल्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं और हम प्रॉपर एंजाइम सिस्टम से हम उन सेल्स को आइसोलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम उन सेल्स को प्रॉपर ग्रोथ मीडिया पे स्टोर करते हैं ताकि वो उनमें जो डिवाइडिंग और उनमें जो वाइबिलिटी है वो उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो उनमें रिटेन रहें। उसके बाद सेल कल्चर्स को हम पेट्री डिशेस या कल्चर डिशेस में प्लेस करके इनक्यूबेटर में रखते हैं ताकि वो हम उन्हें प्रॉपर जो इन्वायरमेंटल या जो प्रॉपर कंडीशन दे सकें। और जब हम अपने सेल कल्चर को सब कल्चर करते हैं तो हम उनसे फर्दर जो है प्योर सेल लाइंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम उन कल्चर को डिफरेंट मेथड से वेरीफाई भी कर सकते हैं और इसके बाद हम उनको डिफरेंट मेथड से मैनिपुलेट या मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स, लाइक हम उनको वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं या हम उसको जो दूसरे जो और एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। सेल कल्चर जो है उसका अगर हम जनरल प्रोसीजर देखें तो उसमें जो भी हमारा सेल कल्चर है या प्राइमरी सेल कल्चर की जो टेक्निक है उसमें हम सबसे पहले किसी भी टाइप के सेल्स को हम डाइसेक्ट करते हैं और उनको रिमूव करते हैं फॉर सब कल्चरिंग। एक मेथड ये है कि हम इन सेल्स को मैकेनिकल एग्रीगेशन से हम उन सेल्स को सेपरेट कर लेते हैं। हम उनको डिफरेंट मेथड से चॉपिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, सीविंग और सिरिंजिंग और पाइपिंग के मेथड से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा सेल को सेपरेशन करने के लिए डिफरेंट इंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन मेथड यूज़ होते हैं जिसमें कि हम फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन एंजाइम यूज़ करके दो सेल्स जो हैं उनको सेपरेट करवा लेते हैं। देन कोलेजिनेज यूज़ करके हम सेल्स को सेपरेट करवा लेते हैं या दूसरे एंजाइम्स लाइक बैक्टीरियल प्रोटीएजेस हम यूज़ करके तो सेल्स को जब सेपरेट करवाते हैं तो फिर उनको रिसस्पेंड कर लेते हैं और इन प्राइमरी जो सेल कल्चर है उसको फर्दर सब कल्चरिंग से सेकेंडरी सेल लाइंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसके अलावा प्राइमरी हम कल्चर टेक्निक्स में डिफरेंट एक्सप्लांट्स को यूज़ करके तो प्राइमरी कल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं।
सेल कल्चर की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, लाइक प्लांट सेल कल्चर, एनिमल सेल कल्चर की भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। उसमें एक एप्लीकेशन ये है कि हम कोई भी जो प्रोसेस स्टडी करना चाह रहे हैं, लाइक इंटरेक्शन बिटवीन सेल एंड डिजीज कॉजिंग एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, या हम किसी भी सेल पर ड्रग का इफ़ेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, या हम प्रोसेस ऑफ एजिंग या बायोसिग्नलिंग का मैकेनिज्म हम कुछ भी फाइंड करना चाह रहे हैं जो कि बेसिक सेल बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी की रिसर्च से रिलेटेड कोई भी हम मॉडल सिस्टम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सेल कल्चर्स को यूज़ करते हैं और हम अपनी स्टडी से इजीली जो है वो मॉडल प्लांट सिस्टम को या मॉडल एनिमल सिस्टम को यूज़ करते हुए हम सेल कल्चर से अपनी स्टडी को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ कैंसर रिसर्च में भी सेल कल्चर को हम यूज़ कर सकते हैं। हम कैंसर सेल्स की ग्रोथ, उनकी प्लोरिफ्रेशन और उन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स के इफ़ेक्ट को देखने के लिए और उनकी जो ग्रोथ की रिटार्डेशन करने के लिए या उन पे डिफरेंट ड्रग्स का इफ़ेक्ट देखने के लिए भी सेल कल्चर के प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं और जो कैंसर सेल्स हैं वो उनके डिफरेंट करैक्टरिस्टिक हैं और उनको जब हम सब कल्चर या कल्चर करते हैं तो हम उनको लेबॉर्ट्री में उनकी नॉर्मल सेल्स और जो कैंसर सेल्स हैं उनको कल्चर के बाद जब हम उनको डिफरेंट मेथड से स्टडी करते हैं तो हमें उनके जो ग्रोथ के डिफरेंसेस का पता चलता है और इसके अलावा उनमें जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनका भी पता चलता है। और हम ये देख सकते हैं कि हम किस तरह से नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से हम कैंसर की डिफरेंट कॉजेज़ को भी फाइंड करते हैं और उसके अलावा हम डिफरेंट केमिकल्स और वायरसेस को यूज़ करके भी जो सेल कल्चर कर सकते हैं या सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम जो है वो कैंसर की हम रिसर्च में हमें हेल्प मिलती है। इस तरह से हम कैंसर के मैकेनिज़्म और कॉजेज़ को स्टडी कर सकते हैं और इसके अलावा हम कैंसर की जो रिसर्च है उसमें जो इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं या ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन है या ड्रग्स की जो स्टडी है और जो ड्रग्स कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं उनको हम स्टडी करने के लिए भी सेल कल्चर का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। सेल कल्चर का वायरोलॉजी में भी बहुत रोल है। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस। तो एनिमल सेल कल्चर जो है वो हमें पता है कि वायरसेस जो हैं वो सेल्स के अंदर एप्लीकेट करते हैं। तो वायरस की जो मोड ऑफ एक्शन है या वायरस का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उनको स्टडी करने के लिए हम एनिमल सेल कल्चर को यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी जो है वो एनिमल सेल कल्चर को यूज़ करते हैं। सेल कल्चर को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस की डिटेक्शन और उनकी आइसोलेशन और उनकी करैक्टराइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम वायरसेस की स्टडी जिसमें ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंटल जो साइकिल्स हैं उनको भी हम सेल कल्चर में स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम वायरस का जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है या उनका जो भी इन्फेक्शन का जो वे ऑफ इन्फेक्शन है ये सब एनिमल सेल कल्चर से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ एनिमल सेल कल्चर को हम टॉक्सिसिटी टेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम जो नई ड्रग्स हैं, कॉस्मेटिक्स, केमिकल्स हैं, उनका हम जब एनिमल सेल्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी से इफ़ेक्ट देखते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स और केमिकल अप्लाई करते हैं तो उनका सेल्स पे इफ़ेक्ट देखते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम लीवर और किडनी सेल जो हैं उन पे ड्रग्स का इफ़ेक्ट देखने के लिए हम इन सेल्स को, इनकी सेल लाइंस को यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट ड्रग्स का लीवर और किडनी पे इफ़ेक्ट देख सकते हैं। उसके अलावा कल्चर सेल जो हैं वो नई जो ड्रग्स हैं उनको यूज़ करने के लिए भी जो है ये उनका जो यूज़ है उसके लिए भी फाइंड करने के लिए भी एनिमल सेल कल्चर को हम यूज़ कर सकते हैं। एनिमल सेल कल्चर को हम वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। वैक्सीन जो है वो
हम एनिमल सेल्स में प्रोड्यूस करते हैं। और इस तरह से हम जो एनिमल सेल्स में वायरसेस जब हम रेप्लिकेट करवाते हैं और इनकी वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह से हम जब सेल कल्चर के प्रोसेस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिफरेंट डेडली डिजीज़ जैसे पोलियो, रेबीज़, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स एट्सट्रा, इन सब डिजीज़ के लिए हम वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए सेल कल्चर या एनिमल सेल कल्चर को यूज़ करते हैं। हम थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी एनिमल सेल कल्चर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, इंसुलिन, हार्मोन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक इंटरल्यूकिन्स और इस तरह से जो भी बेनिफिशियल प्रोटीन्स है उनको प्रोड्यूस करने के लिए हम एनिमल सेल कल्चर को यूज़ कर सकते हैं। एनिमल सब कल्चर के प्रोसेस में हम जो है वो टिश्यूज़ या ऑर्गन की रिप्लेसमेंट का प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एनिमल टिश्यू कल्चर से आर्टिफिशियल स्किन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो पेशेंट हैं जिनमें कि बर्न्स या अल्सर से जो है वो स्किन लॉस हो चुका है, हम टिश्यू जो कि स्किन टिश्यूज़ हैं या एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, हम उनको रीजनरेट करवा के तो बर्न्स या अल्सर पेशेंट जो है उनको क्योर कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम लीवर, किडनी और पैनक्रियास की तरह के भी आर्टिफिशियल ऑर्गन कल्चर की तरफ रिसर्च कर रहे हैं। और जो ऑर्गन कल्चर टेक्निक है वो एम्ब्रियोनिक और एडल्ट जो स्टेम सेल्स हैं उन पे कंडक्ट की जा रही है ताकि हम इन सेल्स को जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में कन्वर्ट कर सकें और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट हम इनको जो भी पर्सन है, जो रिक्वायर्ड पर्सन है, उसमें हम इन ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करवा सकें। तो इस तरह से जो एनिमल कल्चर है वो टिश्यू रिप्लेसमेंट या ऑर्गन रिप्लेसमेंट के लिए भी यूज़ होती हैं और इस तरह से डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस में डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। सेल कल्चर्स को जेनेटिक काउंसलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जो फीटल या एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करके जो कि प्रेग्नेंट वुमेन से हम उनको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम जो बेबी है उसकी जो डिफरेंट सेल्स हैं उनको स्टडी या एग्जामिन कर सकते हैं और हम इनके क्रोमोसोम्स स्टडी कर सकते हैं, हम इनकी कैरोटाइपिंग कर सकते हैं और हम इनमें जो डिफरेंट जेनेटिक डिजीज़ हैं उनकी हम बिफोर बर्थ जो है वो या डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर हैं बिफोर बर्थ हम उनको फाइंड करके तो जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको जो है वो उनका क्योर के वे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हम सेल कल्चर को जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। हम कल्चर जो एनिमल सेल्स हैं उनको उनमें हम जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए या आरएनए को ट्रांसफॉर्म करके तो हम जो ट्रांसजेनिक जो भी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें हम नए जीन्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसका हम जो है वो सेल की हेल्थ पर इफ़ेक्ट चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिफरेंट जो इंसेक्ट सेल्स हैं उनको हम यूज़ करके उनमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो हैं वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं और इनकी जो है वो जेनेटिकली जो अल्ट्रेशन है उसको स्टडी करके हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से सेल की करैक्टरिस्टिक को अल्टर कर सकते हैं और इनका एक्सप्रेशन और इनका हेल्थ पे इफेक्ट चेक कर सकते हैं। एनिमल सेल कल्चर को हम जीन थेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं। जीन थेरेपी में हम जो है वो जो हेल्दी जीन से जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस करते हैं। तो कल्चर्ड एनिमल सेल जो हैं वो क्योंकि हम जेनेटिकली ऑल्टर कर सकते हैं तो इनको जीन थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें हम सेल्स को रिमूव करते हैं जिसमें कि फंक्शनल जीन लैकिंग होते हैं और हम इन सेल्स को जो है इनमें हम जीन्स को रिप्लेस करते हैं बाय फंक्शनल जीन्स और इस तरह से हम जो डिफेक्टिव जीन्स हैं उनको रिप्लेस करके हम फंक्शनल जीन जब हम ऐड करते हैं तो इस तरह से हम किसी भी पेशेंट में जो है वो
प्रोटीन का जो एक्सप्रेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, या हम जो नॉन फंक्शनल जीन है उसको फंक्शनल जीन के साथ चेंज कर सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम मोस्टली वायरल वेक्टर्स यूज़ करते हैं, जो कि जो है वो हेल्दी जीन्स जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंटर कर देते हैं, उसमें इंसर्ट कर देते हैं, और इस तरह से जो है वो फंक्शनल प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। जो भी हम नई ड्रग डेवलप करते हैं उसकी स्क्रीनिंग और डेवलपमेंट के लिए एनिमल सेल कल्चर को हम यूज़ करते हैं। हम साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ एनी ड्रग जो है उसकी स्टडी करने के लिए भी एनिमल सेल कल्चर को यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनकी सेल बेस एसे से हम जो है उनकी स्टडी करके जो प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट्स हैं हम उनके मोड ऑफ एक्शन या उनकी जो भी ड्रग की डोज है या उसकी टॉक्सिसिटी लेवल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस हैं कुछ बुक्स और लिटरेचर के जिनको देखकर या जिनकी हेल्प लेकर इस लेक्चर को प्रिपेयर किया गया है।